हम तीनों देखिए ऐसे ही कपड़ों में आ गए क्योंकि हम घूमने निकले हुए थे इस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने एक ब्लॉग एंड किया है और दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए आप लोग हस्बैंड क्या कर रहे हैं ना, देखिएगा वो क्या कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे ना शिव महापुराण पढ़ रहे हैं एक पुस्तक, और सुबह तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब दवाई गोली नाश्ता पानी नहाना धोना देर से हो पाता है। तो अभी करीब 3 बज रहे हैं, 2 बजे के वो बैठे, 2-2:30 बजे के बैठे। डिस्टर्ब नहीं करूँगी। से मैं बता दूं आपको, हस्बैंड ना यहाँ पे शिव महापुराण की किताब पढ़ रहे हैं, और जो कि अभी वो 3-4 दिनों से पढ़ ही रहे हैं, और ये यहाँ पे मंदिर के नीचे बैठ के ही पढ़ते हैं। तो जैसे भी टाइम मिलता है उस हिसाब से। और आज मैं आपको बता दूं, हम अचानक कहीं गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं तो आप वो वीडियो में खुद देख लीजिए है। और शिव महापुराण का पुस्तक है तो वो पढ़ने बैठ जाते हैं। और सुबह कई बार कोशिश की उनने, पर यही है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बोलते आरती मुझे शांति से पढ़ने दिया करना। मैंने कहा ठीक है। बाबू आप पीछे का दरवाज़ा बंद कर दो, फिर डिस्टर्ब हो रहा ना पापा को। बैलून यहाँ ले आओ। देख वहीं वहीं जा रहा है। आप इधर आ जाओ। वो पापा से पूछने गया था, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। तो अभी हम जा रहे हैं, 1-2 घंटे आराम करेंगे, इसको सुलाऊंगी और फिर शाम से फिर कंटिन्यू अपना ब्लॉग करेंगे। सेम ऐसे ही चलता रह रहा है मेरा, क्योंकि अभी 2 वीडियो भी डाल रही हूँ। मैं आपको बता दूं, इस टाइम में अभी मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि 6-6:30 का टाइम हो गया था। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आरती यहाँ यहीं टहलती हो, इससे अच्छा जहाँ हम लोग जाते हैं टहलने वहाँ चलना। तो मैंने कहा चलो आज चलेंगे टहलने। तो मैंने कहा पहले खाना बना लेते हैं हम, मतलब 7:30 तक खाना बना के फ्री हो जाएंगे, उसके बाद टहलने जाएंगे। जिसमें कि देखिए कहीं भी जाए ना तो फिर मतलब वहाँ से करने के बाद घर आके काम करने का मन नहीं होता। अगर हम ठीक भी रहते हैं तो भी नहीं होता है, और 8 बजे इनको खाना चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम भगवान की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाना की तैयारी करते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे पूजा पाठ कर ली थी, और देखते हैं कहाँ जाते हैं हस्बैंड घूमने। तो हालांकि मैं कपड़े चेंज करके जाऊँगी, इस हालत में तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो बोल रहे थे आरती बहुत सारे लोग टहलने भी आते हैं, और कह रहे थे कि मेरे 1-2 सब्सक्राइबर भी मिलते हैं जो वीडियो देखते हैं, उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखती हूँ मैं भी कौन मिलते हैं सब्सक्राइबर। तो खैर यहाँ पे फटाफट से हम आज बना रहे हैं बैगन का, क्या बना रहे हैं, बैगन का वो भरमा होता है ना, वो बना रहे हैं। और बहुत कम तेल मसाले में बनाऊंगी मैं। एक्चुअली कभी कभी हम ये भटे भिंडी वगैरह कभी कभी खाते हैं, ऐसे कंटिन्यू नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे 2 ही आलू मैं डालूँगी, क्योंकि देव भी खाना खाता है ना, तो वो सब्ज़ी वगैरह नहीं खाता है। तो उसको ये आलू वगैरह उसको अलग से डालो तो उसके साथ वो अच्छे से रोटी खा लेता है। वैसे तो वो दाल चावल भी खा लेता है, पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसको रोटियाँ भी खिलाऊँ, एक आधी जितनी भी वो खा रहा है। और बस यहाँ पे छोटी छोटी 2 प्याज को किस लूँगी। तो आराम से बैठ के किचन में ही बना रही थी। वैसे ये बोल रहे थे आरती मेरे लायक कुछ काम हो तो बता देना, मैंने कहा रहने दो, मैं कर लूँगी। और जितना होता है ना, जब तक होता है वो मैं अकेले से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फालतू में इनको परेशान करूँगी, मुझे पता यही लगता है कि मैं दूसरे को परेशान ना करूँ या मेरी वजह से कोई तकलीफ़ में ना हो। तो यही है। चलिए हमारी प्याज वगैरह किस गई थी, और आज मैं पहली बार शायद आप लोगों से अपनी ये कुछ चीज़ बता रही हूँ कि आज मैं हाँ इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। वरना क्या है कि आपको पता है वही मूंग दाल और कम तेल मिर्च मसाला, हालांकि इसमें भी कम ही मिर्च मसाला है। और मैंने इसमें जो खड़ा धना है ना भूंज के पीस के, और जो ये प्याज का मसाला है वो उस तरीके से तैयार किया है। और आलू को हल्का सा फ्राई कर लिया था कि ऊपर से डालने के लिए हो जाएगा।
और 2-4 भटे थे। मैं बड़ी ना देख देख के काट रही थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम जल्दबाजी में करते हैं या फिर देख नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं कीड़े इसमें छुपे रहते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें ना बड़ा देख देख के करती हूँ, और एक भी अगर किसी भट्टों में दिख जाए ना तो फिर तो सारे भट्टे ही हमें देखने पड़ते हैं। हालांकि 2 भट्टे मेरे ऐसे ही ख़राब चले गए थे, और मैं जितना जल्दी सोचते हैं ना कि हम जितनी जल्दी काम कर लें उतना ही हमारा काम डबल का तिबल होते जाता है। तो वही कहते हैं जल्द का काम शैतान का होता है। और ये देखिए, ये मेरा शायद थोड़ा सा ख़राब था और थोड़ा साजा था, तो जितना साजा उतना हम रख लेंगे, बाकी अलग कर देंगे। अब इसमें मैंने सोचा कि चलो एक रखा है वो भी हम निकाल ही लेते हैं। एक्चुअली रख लिया था। अब पता है क्या हो रहा है, टहल के आए हैं। एक्चुअली आज हम गए हुए थे, क्या बोलते हैं उसको, प्रदर्शनी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रीम लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। और जस्ट हम टहलने गए थे और हस्बैंड ऐसे ही ले गए थे। तो पहले तो हम सब्जियां बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और एक्चुअली इस टाइम यही हो रहा है मेरा कि मैं 2-2 ब्लॉग डाल रही हूँ ना, तो हालांकि माइंड में प्रेशर अपने नहीं ले रही हूँ। जब तक कंटिन्यू होगा ब्लॉग डालना भी, जब तक मेरे से इनफैक्ट कंटिन्यू होगा तो मैं करूँगी। और जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अब रेस्ट चाहिए तो उस दिन मैं रेस्ट करूँगी। बट अगर हो जाता है तो ठीक है ना, क्योंकि अब पता है आपको डिलीवरी के समय भी मुझे थोड़ा सा और मतलब ऐसा ऐसा खर्च तो नहीं होगा, पर फिर भी लेके चलो तो बेटर है। तो सबसे पहले तो अपने हस्बैंड की दवाइयों का अलग रख देती हूँ, उसके बाद फिर जो फ्री होता है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अब आप बोलेंगे आरती आप बार बार यही बोलते हो, एक्चुअली ना मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही होती है जो आप लोगों से शेयर करती होती हूँ। खैर उसके लिए मुझे माफ़ करना, और आप लोग बताइएगा आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगता है, हमारी फैमिली कैसी लगती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत थोड़े तेल में ही मैं इस भट्टे को डालूँगी, और क्योंकि ये ना वैसे भी लोहे की कढ़ाई है तो मध्यम आँच में बनाओ तो वैसे भी बन जाता है। और हम सूखे नहीं बनाएंगे इनको, इनमें हल्का सा हम बाद में पानी डालेंगे। बात का हम बताना आपको भूल गए थे, क्योंकि हमारी कंघी भी ढंग से नहीं कर रहे, तुम ले आए थे ना, उसको कपड़े अच्छे पहना। अभी हम घूमने आए हैं प्रदर्शनी में, और अचानक आना हुआ हमारा। देखिए हमारी कंघी वंगी भी नहीं, हम टहलने आए। देखो देखो कितना मज़ा आ रहा है, और बहुत अभी खाली है, मतलब अभी अभी हुआ है, तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। हमने कहा हम घूम ही लेते हैं, यहाँ तक आए हैं। एक्चुअली गंज लेने आए थे पानी खिलाने के लिए, हम वही लगा यहाँ पे। और यहाँ पर ना पहली बार भरा है, तो देखिए झूले बहुत सारे, थोड़ा थोड़ा जितना भी होगा मैंने कहा शूट कर लेते हैं। और हम तीनों देखिए ऐसे ही कपड़ों में आ गए, क्योंकि हम घूमने निकले हुए थे इस वजह। अभी कहीं नहीं गए आप, चलो और आपको भी घुमा देते हैं हम आपको घुमाने के लिए आए और क्या। तो देखिए हम यहीं पे पहुंचे थे, और मैं इनसे यही बोल रही थी यार मैंने तो कंघी भी ढंग की नहीं की थी, पर हाँ पर्स लेकर इसलिए मैं गई थी क्योंकि हम दूध वगैरह लेकर आते हैं ना लौटते समय, ये हस्बैंड अकेले जाते हैं, तो यहीं पे था और इस साइड पहुंच गए थे। देव भी ऐसी हालत में गया था तो मुझे अपने आप को हंसी भी आ रही थी, पर कोई ना। और आप लोग को मेरी हालत खुद दिख रही होगी। वैसे भी इस समय मेरी शक्ल डाउन हो गई है, हाल अपनी शक्ल पे तो मैं बिल्कुल नहीं जा रही थी, पर आपको पता है कि सारे अच्छे अच्छे लोग आते हैं प्रदर्शनी में, तो सभी लोग ना मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। एक तो मेरा 9 मंथ भी है, तो पेट भी मेरा ऐसा दिख रहा था,
तो मैं इनसे हालांकि मना कर रही थी कि नहीं नहीं रहने दो देव, और तुम चले जाना, कल आ जाना। बोले नहीं आरती, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है, मुझे अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। और मुझे तो खैर कुछ समझ में नहीं आया क्या लें क्या ना लें। तो एक इसमें से गटगटे आते हैं ना जो हम बचपन में खाते थे, वो इमली के रहते हैं कि बेरी के रहते हैं। ये गटगटे मैंने 40 रुपए के लिए थे। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं लूँ, 40 रुपये भी अखर रहा था, पर उन्होंने एक टेस्ट करने को दिया था, बोले खा के देखो बहुत अच्छा है। फिर मुझे टेस्ट ठीक लगा, मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। चूरन भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये ड्रीम लैंड प्रदर्शनी में ना ये सारी चीज़ें ही मिलती हैं। और देव को भी बोल रहा था मम्मा मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। फिर हमने उसको ना सौंफ दिलाई थी, 10 रुपए की होती है ना, सौंफ की डिब्बी दिला दी थी। एक्चुअली पैसे भी इतने लेके नहीं गए थे हम, और ये जिद कर रहा था। और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। पर देव ने इतनी ज़्यादा हालांकि जिद नहीं की। फिर बाद में उसको हमने एक सौंफ का पैकेट दिला दिया था, उसी में वो ठीक था। और फिर एक दो ही झूले झुलाए थे उसके लिए। देव को एक लास्ट और हम झूला झुलाएंगे, उसके बाद हम घर को निकलेंगे, जो कि एरोप्लेन है और बड़े बड़े हैं। इच्छा तो हो रही है पर मैं झूलूंगी नहीं। देव का एक्साइटमेंट देखो। देव इधर आओ, फिर आप अकेले गए। और यहाँ पे झूले बहुत सारे हैं जो कि खाली भी हैं और कुछ भरे भी हैं। और मेरे ख्याल से ये गर्मी में ही लगते हैं। आपको झूलना है? हाँ हाँ, तो चलिए हम इसको लास्ट वाला झुला लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। एक उसने वो पानी वाला चलाया था झूला, और एक ये एरोप्लेन में। तो मैं बोल रही थी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे भी झूलना चाहिए, थोड़ा सा लग रहा था। और पर आपको पता है 7th मतलब 5 मंथ से ये सब नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे 9 मंथ ही झूला वूला नहीं झूलना चाहिए। तो हालांकि अभी भीड़ नहीं थी यहाँ पे, तो बोले फिर आती भीड़ हो जाएगी तो फिर मैं नहीं आ पाऊँगा ना तुम आ पाओगी। इससे अच्छा है कि अभी अपन चलते हैं, और जब दिख गया है तो कोई बात ही नहीं। और ये हमारे यहाँ ना पहली बार भरा है, मतलब सिटी साइड भरता था, बट जहाँ हम रहते हैं ना तो वहाँ ये पहली बार आया हुआ है, ये प्रदर्शनी जिसको कहते हैं। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, मतलब गिने चुने लोग ही थे। आपको पूरा खाली खाली दिख रहा होगा। और देव देखिए खासकर बच्चों का रहता है ना कि बच्चे क्या फ़ील कर रहे हैं, और उसको भी बाहर आना जाना ज़रूरी है। तो ये भी पूरा झूला खाली था। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि चलो देव खुश है, ये खुश है यहाँ आने से। और थोड़ा सा माहौल भी चेंज होता है ना, हम कभी घर के बाहर निकलते हैं और निकलना भी चाहिए। तो आज मैं टहलने आई थी तो अचानक पता नहीं हस्बैंड कहाँ लेके आ गए, उनको भी नहीं पता था, पर ये दूर से ही दिख रहा था, लाइट वाइट जल रही थी। तो फिर हमारा अचानक से प्लान बना, और 20-20 रुपये तो खाली टिकट था इनका, हमें लगा इतना नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने ज़्यादा नहीं घूमा, फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। वही घर आने के बाद खाना पीना हमने खाया, और सीधे अभी 9 बज रहे थे। तो मैंने तो हालांकि अभी खाना नहीं खाया था, इन्होंने खाना खाया था, क्योंकि मुझे और भी काम था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कितना काम है, वो आप लोग खुद ही देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत बर्तन है ना जो सुबह की ज़रूरी वाले हैं, वो मैं उसमें क्लीन कर लेती हूँ। गैस मेरी पहले ही साफ़ हो गई थी। खाना आपको बता के गई थी मैं कि खाना मैं बना के गई थी। तो यही होता है, वहाँ से आने के बाद मुझे गैस बस क्लीन करना रह गया था, और इनको खाना के लिए रह गया था। तो क्योंकि पहले से भी बना के रख लेती तो यही होता कि फिर बहुत देर का खाना मैं इनको नहीं देती हूँ। समथिंग 1-1.5 घंटे हो गया तो चल गया। और यहाँ पे सिंक ना हमारा बार बार कचरा फंस जाता है, तो इसी से साफ़ कर देती हूँ। और एक बार और सिंक में अच्छे से विम बार लगा दूँगी, जिसमें कि सुबह के लिए जब हम किचन में आएंगे उठ के ना तो अच्छा फ्रेश फील होता है। अगर किचन फैला होता है ना तो खुद को अजीब सा लगता है, इरिटेटेड सा लगता है कि किस तरीके का है हमारा घर, और काम करने में भी मन नहीं लगता। और वैसे भी कहते हैं कि किचन वगैरह ये बर्तन वगैरह झूठे नहीं रखे रहने चाहिए। तो खैर अभी मेरी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा बर्तन क्लीन तो नहीं कर पाती हूँ, पर जितने सुबह से लगते हैं वहाँ से आने के बाद ज़रूर कर लेती हूँ। मैंने दूध चढ़ा दिया है, और इसके पहले एक प्रमोशनल वीडियो बनाया है। और अभी आपको टाइम बता दूं,
10 बजने को आया है और अभी आज मैंने नहीं खाना खाया है, क्योंकि कारण वही है कि अब सोच रही हूँ जो अपने प्रमोशनल वीडियो है वो बना बना के रख लूँ, ताकि आने वाले समय में अगर मुझे टाइम ना मिल पाए या मैं ब्लॉग कंटिन्यू ना कर पाऊँ तो अपने जो मेरे प्रमोशनल वीडियो रहेंगे तो उनको अपलोड करती रहूँगी। और बड़ा टाइम लगा है उसमें भी, बनाने में भी। तो अब जाऊँगी, एक बार अच्छे से मुँह धुलूँगी और उसके बाद फिर खाना खाऊँगी। सबसे पहले मैंने सोचा कि अपना वीडियो का एडिट करके उसको वो कर दूँ और उसके बाद आराम से खाऊं, जिसमें कि फिर कल की टेंशन नहीं रहेगी। तो कौन कौन क्या बोल रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है मैं दोबारा कुछ रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि नाइट होते होते ना हालत ऐसी ही हो जाती है। और तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। और देखिए बढ़िया गैस वैस क्लीन कर दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब में ध्यान दे रही हूँ, अपने हस्बैंड को देखती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, खुद को देखती हूँ, घर का काम करती हूँ, अकेले मैनेज करती हूँ, उसके बाद कहीं जाके संतुष्टि मिलती है। चलिए मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करिए। बाय।